हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे टोनी मॉरिसन, जो अमेरिका की अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं। ये 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका एक और वर्क बिलव्ड, जो बिलव्ड ट्रायोलॉजी है उसका फर्स्ट वर्क है बिलव्ड, उसके बारे में बात करेंगे। टोनी मॉरिसन, इन्होंने ये नाम बाद में टोनी रखा था और मॉरिसन इनके हस्बैंड का नाम था, उसी से मिला इनको, हस्बैंड का सर नेम था। तो क्लोए एंथनी वोफोर्ड ये इनका पहले नाम था, बाद में इन्होंने टोनी ऐड किया और फिर मैरिज के बाद मॉरिसन हो गया, तो टोनी मॉरिसन इनका बाद का नाम है। नोबेल लॉरिएट है ये। इनका फर्स्ट नॉवल था ब्लूएस्ट आइज, जो 1970 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, जैसे येल में पढ़ाया है, टेक्सास साउथर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, प्रिंसटन में, और न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी इन्होंने पढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, अच्छी टीचर थी। उसके साथ एडिटर भी थी। रैंडम हाउस नाम का एक पब्लिशिंग हाउस था और उसमें इन्होंने एडिटर का काम किया। तो ये फर्स्ट फीमेल ब्लैक एडिटर थी, ब्लैक फीमेल एडिटर थी, सीनियर एडिटर। बिलव्ड वाज एन अटेम्प्ट टू मेक द वर्ल्ड फील what freedom mean for black people and back then when there was slavery and now when still there is segregation though not explicit। तो ये जो वर्क इन्होंने बिलव्ड लिखा था, ये एल्बनी न्यूयॉर्क, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है, उसमें जब ये पढ़ा रही थी उस टाइम इन्होंने लिखा था। 1987 में पब्लिश किया। इस वर्क को पुलित्जर प्राइज़ मिला था और ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मतलब स्लेव वुमन का पोर्ट्रेयल है और स्लेव वुमन को कैसे ट्रीट किया जाता था, बर्थ गिविंग मशीन की तरह, कि जितनी स्लेव वो प्रोड्यूस कर सकती है उतने करे। देयर वर नो फैमिलीज एंड वाइट यूज देम लाइक एनिमल्स। It was the reenacting of the civilized life of white slave owners। इसमें थोड़ा सा टोनी मॉरिसन के बारे में डिटेल है कि इन्होंने 1980s में नॉवेल ये लिखना शुरू किया था। फिर बाद में ये जो जॉब कर रही थी उसको छोड़ दिया था कम्प्लीटली इस वर्क को लिखने के लिए। और इसकी स्टोरी का इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिला है, ये एक रियल स्टोरी है। रियल स्लेव थी, ब्लैक स्लेव थी, उसका नाम था मार्गरेट गार्नर। उसी की ये रियल स्टोरी है, जो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ भागकर आ जाती है सिनसिनाटी नाम की जगह से, कि जो चेन, जो बेड़ियों में बंधी हुई लाइफ है, स्लेव्स की जो लाइफ होती है, उसे पीछा छुड़ाकर ये भाग कर आ जाते हैं और एक सिक्योर जगह पे, सिनसिनाटी नाम की जगह पे। और ये इस वर्क में भी इसी जगह का जिक्र किया गया है। और बाद में उनके जो स्लेव मास्टर होते हैं वो फिर से आ जाते हैं स्लेव केचर को लेकर और इनको कैच करके ले जाती है, कैप्चर करके फिर ले जाते हैं। और जब इनको लेके जाते हैं तो इनकी एक 2 ईयर की डॉटर होती है, उसका ये गला काट देती है, मार्गरेट गार्नर जो होती है। और गला ये इसीलिए काट देती है क्योंकि इसको लगता है कि बेटी फिर से स्लेव बनेगी और एक स्लेव लाइफ से अच्छा है कि उसकी डेथ ही हो जाए। मतलब इतनी भयंकर लाइफ होती थी स्लेव्स की, उसी के बारे में सोच कर, ये डर कर कि इसकी बेटी को ऐसी लाइफ नहीं मिले, ये उसको मार डालती है, इसका गला काट देती है। दिस वॉज एन ऑडेशियस अटेम्प्ट टू रिबेल अगेंस्ट स्लेवरी। बहुत सारे प्राइजेस मिले, पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेस्ट नॉवल है इनका। इट वॉज ए यूनिक अटेम्प्ट टू राइट अबाउट ब्लैक वुमन एंड देयर राइट्स। टोनी मॉरिसन को 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था ब्लैक वुमेंस की राइटिंग के लिए। एंड शी टॉट एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डाइड इन 2009। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं बुक समरी। बुक समरी है बिलव्ड की। वो क्रोनोलॉजिकली नरेटेड स्टोरी नहीं है, इसमें फ्लैशबैक्स हैं, मेमोरीज हैं, नाइटमेयर्स हैं। जैसे विलियम फॉकनर है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है। अगर आपने इनकी राइटिंग पढ़ी है फिर तो ये आपके लिए एक कॉमन है, बट अगर नहीं पढ़ी है तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, शीत होती है, वो 13 ईयर ओल्ड होती है। उसके जो मदर और फादर होते हैं वो स्लेव होते हैं और उनके बारे में कुछ उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया कि उनका नाम क्या है, बस वो स्लेव थे इसलिए सीथ भी है, 13 ईयर ओल्ड है और ये भी स्लेव ही है। और स्वीट होम नाम की जगह पे ये रहते हैं। गार्नर नाम के एक पर्सन होते हैं जो इनके ओनर होते हैं, स्लेव ओनर होते हैं। उनकी वाइफ होती है लिलियन। सीथ 13 ईयर ओल्ड है और ये वहाँ पे रह रही होती है। तो इनको मैरिज वगैरह तो नहीं परमिशन होती है, बस वो अपने पार्टनर चूज़ करते हैं। तो जो सीथ होती है वहाँ पे 3-4 होते हैं, जैसे पॉल ए, पॉल डी, सिक्सो और एक होता है हेल सक्स। उनमें से जो पॉल डी होता है वो इसको पसंद करता है, लेकिन जो सीथ होती है वो हेल सक्स को अपना पार्टनर चूज़ करती है। तो 18 ईयर तक की पहुँचते पहुँचते इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। बाद में गार्नर जो इनका स्लेव ओनर है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ होती है, वो पूरा प्लांटेशन का कंट्रोल होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ को दे देती है। ब्रदर इन लॉ जो स्कूल टीचर होता है, और ये बहुत ही क्रूअल होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है।
जो स्कूल टीचर होता है उसकी क्रूअलिटी मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि एक तरह से वो इनको फोर्स ही कर देता है। पोल डी, हेल, पोले और सिक्सो की वहाँ से किसी तरह से ये कोई प्लॉट बनाए और वहाँ से भाग निकले। और सीत होती है, इसको बहुत डर होता है। इसकी 2 बेटी होती हैं, 3 बच्चे होते हैं इसके सीत की, और 4th टाइम ये प्रेग्नेंट होती है। तो इसको लगता है कि उसकी बच्चों की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो स्कूल टीचर है वो बहुत ही क्रूअल है। ये अपने बेटों को और जो बेटी होती है उसको वहाँ से भगा देती है। इनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो ग्रैंड मदर कहाँ रह रही होती है, सिनसिनाटी में। तो ये इसको लगता है कि वो उनके लिए सेफ जगह पे है, और वो उनको अपने दोनों बेटों और एक बेटी को जिसका नाम होता है बिलाउड, उसको वहाँ से भगा देती है कि तुम लोग वहाँ चले जाओ अपनी ग्रैंड मदर के पास। स्कूल टीचर को जब ये पता चल जाता है कि सीत ने ये किया, अपने बेटों को वहाँ से भगा दिया, कि एक तरह से उसके हाथ से 3 स्लेव निकल गए, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने 2 नेफ्यूज़ को बुलाता है, 2 बॉयज़ विद मोजी टीथ सक द मिल्क फ्रॉम सीत ब्रेस्ट। जब ये रिपोर्ट सीत मिसेस गार्नर को करती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो स्कूल टीचर होता है वो सिक्सो और पोल ए, इनको सिक्सो को तो वो लाइव रोस्ट कर देता है अलाइव, और जो इसको हैंग कर देता है पोल ए को, क्योंकि ये भी भागने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही बुरा होता है पोल ए, और सिक्सो के साथ सिक्सो को जिंदा जला दिया जाता है, एक तरह से रोस्ट कर लिया जाता है और इसको हैंग कर दिया जाता है। बचा पोल डी। पोल डी ये भी भागने का प्लान बनाता है वहाँ से, और एक ये हेल होता है, ये भी भागने का प्लान बनाता है वहाँ से, लेकिन काफ़ी साल बाद सक्सेस होता है। सीत भी सोचती है कि मैं भी अब यहाँ से भाग निकलती हूँ क्योंकि बहुत बुरा है। तो सीत प्रेग्नेंट होती है और ये भागते भागते जंगलों के रास्ते से एक जगह पे पहुँचती है, मतलब कामयाब हो जाती है भागने में। तो एमी डेनवर नाम की एक लड़की इसको मिलती है, या एक वूमन मिलती है, वो इसकी हेल्प भी करती है, और ये प्रेग्नेंट होती है तो इसके बच्चे की डिलीवरी भी करवाती है। तो इसकी हेल्प के लिए सीत उस बच्चे का नाम भी डेनवर ही रख देती है, उस बच्ची का नाम। और बाद में जो स्टैम्प पेड एक ब्लैक फेरीमैन होता है, उसकी हेल्प से ओहियो रिवर को क्रॉस करती है और इसको अपनी फ्रीडम मिल जाती है। और ये वहाँ पर आती है अपनी मदर इन लॉ का जो घर होता है, बेबी सक्स होती है इसकी मदर इन लॉ सिनसिनाटी में। वहाँ पे ये आती है, अपने बच्चों से मिलती है, और एक तरह से 28 डेज बहुत ही रिलीफ की ये वहाँ पे काटती है। लेकिन इसके बाद वो फिर से आ जाता है स्कूल मास्टर वहाँ पर, स्कूल टीचर जो होता है, स्लेव कैचर को लेकर। और जब सीत को ये पता चल जाता है कि स्लेव कैचर आ गया है इनको पकड़ने के लिए, तो ये जो अपनी बेटी होती है बिलव्ड, उसका गला काट के उसको मार देती है। बेटों को भी मारने की कोशिश करती है, बट उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाती है। और उस बेकार से ज़िंदगी से बचाने के लिए उनकी बेटी होती है, वो तो इन्फेंट होती है डेनवर, तो सीत की बेटी बिलव्ड वो तो मर जाती है गला काटने की वजह से। तो जो शेरिफ होते हैं वो उसको वहाँ से ले जाते हैं जेल में, सीत को और डेनवर को, और उसको हैंग करने का प्लान होता है, कंडेम टू बी हैंग। शी लीव्स हर सेल लॉन्ग इनफ टू अटेंड हर डॉटर्स फ्यूनरल। 3 मंथ के बाद एक क्विकर एबोलिशनिस्ट होते हैं, क्विकर एडवर्ड बॉडविन, वो मतलब इसको कहीं किसी तरह से इसकी हेल्प करते हैं और सीत को फ्रीडम दिलवाते हैं। और कुछ और लेडीज़ भी होती हैं अच्छी जो इस ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सक्सेस हो जाते हैं शीत को फ्रीडम दिलवाने के लिए। शीत वहाँ से फ्री होकर आ जाती है अपनी सास के घर पे, और घर का जगह कौन सा, एड्रेस क्या है, बीबी सक्स का हाउस है 124 ब्लू स्टोन रोड। तो ये वहाँ पे ब्लू स्टोन रोड पे रहने लग जाती है अपनी सास के साथ। इसकी सास होती है वो खुद को बहुत ही आइसोलेट कर लेती है, और थोड़े टाइम बाद, कुछ ईयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है, कम्युनिटी से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेती है। ब्लैक वुमेंस होती है, जब ये जेल से वापस आती है सीत, तो ब्लैक वुमेंस होती हैं वो जो कम्युनिटी की, वो उसकी हेल्प करती हैं वहाँ पे, उसके साथ अच्छा बिहेव करती हैं, और घर बनाने में, जगह बनाने में, कुछ काम ढूंढने में उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद जब वो जेल से छूट कर वापस आती है, तो बिलव्ड जो उसकी डॉटर होती है, जिसको इसने गला काट के मार डाला था, वो उसकी ग्रेव के पास जाती है, जो ग्रेव स्टोन होता है उसके ऊपर। तो वहाँ पे उस पर वो नाम खुदवाती है उसका बिलव्ड, और इसके बदले में जो नाम उसका होता है सेक्स एक्सचेंज करती है ये, और अपनी बेटी का नाम उसके ऊपर लिखवाती है बिलव्ड। इसमें ये दिखाया गया है कि जो बिलव्ड का घोस्ट है वो एक लेडी की अंदर आ जाता है, बिलव्ड का घोस्ट, और वो उसके घर पे आ जाता है। कुछ साल बाद जब इसकी सास की भी डेथ हो जाती है, इनके दोनों बेटे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। पोल डी जो इनके साथ थे जब ये स्वीट होम वहाँ पे जो स्कूल टीचर था उसके वहाँ पे ये स्लेव थे, तो पोल डी होता है वो भी किसी तरह से निकल कर सिनसिनाटी पहुँच जाता है और ये सीत से मिलता है। दोनों एक फिर से अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं। सीत पोल डी को पसंद करती है, लेकिन इन जो डेनवर होती है वो
खुश नहीं है उसके आने से, पॉल डी के आने से। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है इसकी प्रेजेंस से। लेकिन सीत और पॉल डी का रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि एक मिस्टीरियस वूमन आती है, यंग वूमन, जो अपने आप को बी लव्ड बोलती है कि मैं बी लव्ड हूँ। द सेम नेम दैट इज़ ऑन द हेड स्टोन ऑफ शीथ इज ए मर्डर्ड डॉटर। वो उससे पूछा है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, अपने बारे में कुछ बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है, बस वो ऐसे ही टालती जाती है और इतना ही बताती है कि उसका नाम बी लव्ड है। सीत होती है वो एक तरह से पूरा उसके कंट्रोल में आ जाती है बी लव्ड के। वो गिल्टी भी होती है कि उसने अपनी बेटी को मार डाला, और उसको ये लगता है कि ये एक तरह से री इनकारनेशन है उसकी डेड बॉडी का, जो डेड चाइल्ड है उसका। सीत को ये लगता है, जो यंग वुमन है वो, तो वो उसके पूरा कंट्रोल में होती है, जैसे वो चाहती है वैसे सीत से करवाती है। धीरे धीरे वो एक तरह से डोमिनेंट फोर्स बन जाती है उस घर में, और पॉल डी को भी बहुत फोर्स करती है, सिड्यूस करती है सेक्सुअली उसको। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ सीत से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत परेशान करती है और फाइनली सिड्यूस करती है। पॉल डी घर छोड़कर चला जाता है एक तरह से वहाँ से, और ये डोमिनेंट फोर्स बन जाती है इस घर में। डेनवर इसको पसंद करती है, बिलवर्ड को। डेनवर का और बिलवर्ड का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है। धीरे धीरे सीत की जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब होने लग जाती है, वो काम धाम भी छोड़ देती है, बिल्कुल वीक सी हो जाती है, माइंड से भी और हेल्थ से भी। जो उसके नेबर्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं इसके, जो कोई भूत सा है इसको घर से निकलवाने के लिए बिलवर्ड को, ये उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। शीत जो बॉडविन आते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं जेल से निकलने में, शीत थोड़ी पागल सी हो जाती है, वो एक तरह से उनके ऊपर अटैक करती है। उनको ये लगता है कि ये स्लेव कैचर है, वो स्टैब करती है विद एन आइस पिक। बिलवर्ड को घर से निकाल दिया जाता है, जो कम्युनिटी की फीमेल्स होती है उनके द्वारा। पॉल डी है ये वापस आ जाता है, हेल्पिंग शीत रीडिस्कवर द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हर ओन सेल्फ वर्थ। वो उसकी हेल्प करता है। मॉर्निंग बिलव्ड के जाने की दुख में शीत लेमेंट्स, शी वॉज माई बेस्ट थिंग, बट पॉल डी रिप्लाइज, पॉल डी उसको बोलता है कि योर बेस्ट थिंग सीथ, कि तुम ही अपना बेस्ट थिंग हो। द नोवेल देन एंड्स विद अ वार्निंग दैट दिस इज नॉट अ स्टोरी टू पास ऑन। द टाउन एंड इवन द रेजिडेंट्स ऑफ 124 हैव फॉरगॉटन बिलव्ड लाइक एन अनप्लीजेंट ड्रीम ड्यूरिंग अ ट्रबलिंग स्लीप। तो बस यही स्टोरी है सीत की। मेन इसमें यही दिखाया गया है कि स्लेवरी कितनी बुरी चीज़ है और स्लेव्स के साथ कितना बुरा होता था। मतलब स्लेव की लाइफ एक तरह से इतनी ख़राब थी कि एक माँ ने अपनी बेटी को मार डाला कि वो स्लेव ना बन जाए। बस यही स्टोरी है इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।